की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत पर जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव खबर बताने जा रहा है। यूपी में तय हो गया है कि किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में सीएम को लेकर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर लगातार समीक्षा चल रही है और खुद सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की है। और इस समीक्षा में जो सामने आया है, जो कमियां सामने आई हैं, उसे सुधारने को लेकर चर्चा हो रही है। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या जानकारी आपके पास इस बड़ी खबर पर? तो रविंद्र का एक बार फिर हम रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये बड़े फैसले जो लगातार अटकलें थी कि लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा ऐसा संभव अब कम ही माना जा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, ये अभी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। योगी ही उपयोगी, जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव खबर जी न्यूज आपको बता रहा है। योगी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। कमियों को सुधारने पर लगातार चर्चा हो रही है और यूपी बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, कमियों को सुधारा जाएगा, उन पर चर्चा हुई है। और रविंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, हाईकमान से तो सीएम योगी को मिल गई है हरी झंडी। बिल्कुल, देखिए, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। और इसकी वानगी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आज कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये हम लोग पहले से ही जी मीडिया के दर्शकों को बता चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वहाँ पर किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसकी समीक्षा केंद्रीय स्तर पर भी हो रही है और राज्य स्तर पर भी संगठन भी कर रहा है, और खुद योगी आदित्यनाथ ने भी किया, आपने देखा है, मंडल स्तर पर, जिला तक उन्होंने किया। नेतृत्व अब चाहता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कामकाज और व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके अलावा नेतृत्व ये भी चाहता है कि उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हों, ये सार्वजनिक तौर पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये केवल पार्टी फोरम में ही बोले। ये सख्त निर्देश कहीं ना कहीं जा रहा है संगठन और सरकार के वैसे नेताओं को जो मीडिया में अपनी बातें रखते हैं, सरकार और संगठन के जो तय मानदंड है उसके अलावा। तो एक दो बातें हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जो कयास लगे जा रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, जिस तरह से दिल्ली और लखनऊ में इस तरह के कयास लग रहे थे, और योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आए तब भी इस तरह की हवा आ रही थी कि उनको बदल दिया जाएगा, लेकिन ये बदलाव। रविंद्र लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच दर्शकों को ये बड़ी जानकारी हम दे दें कि आखिर क्या कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई की जो मुलाकात है उसे काफी अहम माना जा रहा है, जो कि तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली थी और मुहर अब लग चुकी है कि योगी पर ही यकीन है। यूपी में हार की जिम्मेदारी ली गई थी और भूपेंद्र चौधरी ने ये जिम्मेदारी ली थी। पीएम से मुलाकात की थी भूपेंद्र चौधरी ने, 1 घंटे तक की मुलाकात चली थी और यूपी में हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी द्वारा ली गई। और यूपी में अब सुलह की बात आ रही है सामने। यूपी में सीएम बदलने का कोई विचार नहीं है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही कुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहला सवाल मेरा राहुल देव जी आपसे है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां रही उस पर आपकी नजर रही, लेकिन अब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हरी झंडी मिल गई है हाईकमान से। कैसे इन तमाम जो घटनाक्रम हुए इसको आप देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला लिया गया है, अगर ले लिया गया है तो इसका कोई केंद्रीय नेतृत्व से तो अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर ये लिया जाएगा तो ये बिल्कुल सर्वथा अपेक्षित होगा। और मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थितियों में योगी के अलावा किसी और को नेतृत्व दिए जाने से वहां पर बीजेपी को कोई फायदा होगा। योगी का विकल्प अभी वहां पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो पूरी तरह उसके लिए अनपेक्षित थी, उससे कई चीजें साफ निकली कि एक तो ये कि पार्टी को अंदाज नहीं था कि जमीन पर हमारी हालत इतनी कमजोर है, इतनी गंभीर कमियां हैं कि हम 30 सीटें हार जाएंगे। जबकि वहां पे उम्मीद तो की जा रही थी और दावे किए जा रहे थे, हम जानते हैं कि 70, 75 और इस तरह के दावे किए जा रहे थे।
तो जाहिर है कि कुछ बड़ा गड़बड़ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। जी। वो पार्टी के भीतर भी हुआ है, पार्टी को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार को भी लेनी पड़ेगी। वो मंथन चल रहा है, लेकिन ये ऐसा लगा लोगों को, कुछ लोगों को लगा कि योगी अब कमजोर हो गए, या योगी के खिलाफ शुरू से एक लॉबी रही है प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। उनको लगा कि अच्छा मौका है कि योगी पर हमला करके, वो पहले ही कमजोर है, उनको हटाने की कोशिश कर ली जाए। तो इसमें केशव प्रसाद मौर्य के जिस तरह के बयान हुए, सब देखिए अप्रत्यक्ष बयान होते, बड़े संकेत दिए जाते, कोई खुल के तो बोलता नहीं बीजेपी में। तो उससे ये साफ था कि तनाव है, खींचातान चल रही है और मोदी पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बीजेपी के लिए रहा और एक बहुत बड़ा मौका विपक्ष के लिए भी। अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी मैं इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि विपक्ष को एक बड़ा मौका यहां पर बीजेपी के उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के बाद मिला। लगातार यूपी को लेकर विपक्ष जोरदार हमले करता रहा बीजेपी पर, और उसके बाद जो नतीजा, हम लगातार हमारे दर्शकों को यूपी पर रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। किस तरह के बदलाव आप आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं? देखिए, जहां तक योगी के बदलाव को लेकर के बातें थी, वो हवा में बातें थी, उसमें कोई दम नहीं था। ये जरूर था कि क्या योगी की कार्यप्रणाली को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मुश्किलें आ रही है, तो इस पे जरूर सवाल उठाए जा सकते हैं। योगी अपने तरीके के अपने तरीके से काम करते हैं और उसमें सहयोगी जो उनके होते हैं, अगर वो उनके हिसाब से ठीक से काम करते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति की दिक्कत यही है कि कई बार सहयोगी किसी के कहने से, किसी तरीके से अपने आप को किसी एक वर्ग का नेता बता करके बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो होते नहीं है। जबकि सफलता, जो कार्यकुशलता जो प्रशासन में दिखनी चाहिए उनके विभागों में, वो तक नहीं नजर आती है। और उनको सिर्फ इस लिहाज से कि किसी एक वर्ग के नेता हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें मात खाते हैं। और खासतौर से ऐसे नेता के सामने जिसकी पॉपुलैरिटी है और उसकी पॉपुलैरिटी उसके काम की वजह से है। योगी अगर आज लोकप्रिय वहां है उत्तर प्रदेश में, तो उसके पीछे कुछ कारण है, और वो कारण चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हो, चाहे वो परसेप्शन के हो, वो हैं तो हैं ही। और उसके अलावा दूसरा ये भी है कि प्रधानमंत्री ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी वहां स्टेक पे लगाई हुई है। अगर योगी किसी भी किसी भी राज्य में, भाजपा शासित राज्य में कोई मुख्यमंत्री खतरे में है और उसमें योगी हो जाए, तो इसका मतलब सभी लोग खतरे में है। तो ये क्रेडिबिलिटी, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री की एक अपनी काम करने की स्टाइल रहती है कि उसमें ये कि अगर किसी पर भरोसा किया जाता है तो आखिरी वक्त तक करते हैं, और इसमें तय है उन लोगों के पर। श्रीवास्तव जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी न्यूज़।